एक्सेल ओपन करते ही आपको सबसे पहले जो आपकी सीट है उसको बोल्ड करना है, ठीक है। अब हमें सारे सेल दिखाई दे रहे हैं। एक्सेल की सीट के अंदर टोटल कितने रो और कितने कॉलम होते हैं उसका पता हम लगाते हैं यहां से, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बता देगा एक्सेल की एक शीट के अंदर 10,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। अब हम बात करते हैं, आज परसेंटेज निकालना हम सीखेंगे। मैंने इसमें लिखा 450, A1 के अंदर 450 लिखा, A2 के अंदर 600 लिखा। मुझे ये निकालना है कि किसी की जो ए कैंडिडेट है उसके 450 नंबर आए हैं, कितने में से? 600 में से, तो उसकी कितनी परसेंटेज बनी। इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल प्राप्तांक मतलब कितने नंबर आए हैं डिवाइड बाय पूर्णांक कितने में से आए हैं और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो हमारे सामने पता लग जाएगा कि 75 इसकी परसेंटेज बनी है। वैसे ही अगर हमसे ये पूछा जाए कि 600 का 75% कितना होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 600 का 75% कितना होता है तो ये कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए वही इक्वल, ऑलवेज आपको इक्वल से शुरुआत करनी है। इक्वल दिस मतलब B1 मल्टीप्लाई कितना परसेंट निकालना है? 75। जितना परसेंट निकालना हो वो डिजिट लिख के और उसके आगे परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ जाएगा कि इसकी कितनी परसेंटेज बनी? 450। आई बात समझ में? ये तो जो नॉर्मल चीजें थी न्यूमेरिक्स के संबंध में वो हमने सीखी। उसके अलावा देखो टेक्स्ट के संबंध में, टेक्स्ट के केस में मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने क्या लिखा? दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है ये सेल के अंदर आ नहीं रहा, मतलब सेल छोटा पड़ गया। तो हमें क्या करना है? सेल की साइज बढ़ानी है। सेल की साइज हम कॉलम से भी बढ़ा सकते हैं और रो से भी बढ़ा सकते हैं। जब भी सेल की साइज छोटी हो जाए तो आपको क्या करना है? सेल के बीचों बीच में जो कॉलम है उनके बीचों बीच में कर्सर लेके जाना है। जो आपका कर्सर है वो सेल के कॉलम के बीच में लेके जाना है और यहां से अगर हम इसको पकड़ के खींच देंगे तो आपका जो सेल है उसकी साइज बढ़ जाएगी। कभी भी जैसे आपको सेल की साइज बढ़ानी हो तो आप यहां से बढ़ा सकते हो। रो की साइज बढ़ानी है तो रो की साइज आप यहां से बढ़ा सकते हो। अगर मान लो आपको जो कॉलम है उसकी साइज नहीं बढ़ानी और केवल रो की साइज बढ़ा के और आप चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये अपने आप एडजस्ट हो जाए, इसके लिए हमारे सामने एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। क्या ऑप्शन आता है? रैप टेक्स्ट। इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी मैटर आपका लिखा हुआ है उसको ये एडजस्ट कर देगा। आई बात समझ में? उसके अलावा देखो, जैसे मुझे B और C के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है या फिर A और B के बीच में मुझे क्या करना है? नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट। जब भी आपको दो कॉलम के बीच में नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो आपको लास्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट कहां से करना है? देखो सेलेक्ट कहां से किया मैंने? जो B लिखा हुआ है ना, मैंने उस पे क्लिक किया। अगर आप सेल पे क्लिक करोगे ना तो सिलेक्ट नहीं होगा। मैंने B पे क्लिक किया और फिर मैंने क्या दबा दिया? इंसर्ट। तो यहां से एक नया सेल, नया कॉलम इंसर्ट हो गया पूरा का पूरा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको कहीं पे भी नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहां पे जैसे हमें एक नई रो इंसर्ट करनी है तो नई रो कैसे इंसर्ट करेंगे? जिसके बीच में इंसर्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर लिया और यहां से इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। जो आपने सिलेक्ट किया ना उसी जगह पे आएगी। हमने कहां पे सिलेक्ट की थी? 2 पे, 2 आ गया। आई बात समझ में? अगर मैं 3 पे सिलेक्ट करके और फिर इंसर्ट करूंगा तो कहां पे आएगी? 3 पे आएगी। जिस रो या जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे वहां पे नया कॉलम या नई रो आप इंसर्ट कर सकते हो।
आप नया सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो इस जगह पे एक नया सेल इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट पे क्लिक कर दो। अगर आपको बिल्कुल नई शीट इंसर्ट करनी है तो इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट शीट का भी ऑप्शन है, वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और उसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F11। आई बात समझ में? ठीक है, और हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1, क्या लिखा मैंने यहाँ पे 1। मुझे 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखनी है, 1 से लेकर 20 तक की। तो मैंने 20 तक की रो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल का। क्या ऑप्शन आता है? फिल। फिल के अंदर सीरीज, फिल के अंदर सीरीज, सीरीज पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टेप वैल्यू। जब भी आपको गिनती लिखनी हो तो हमेशा स्टेप वैल्यू 1 रखनी है। जब भी आपको गिनती लिखनी हो तो स्टेप वैल्यू हमेशा 1 रखनी है। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 को ऐड करता जाएगा। ओके करेंगे, आ गई पूरी गिनती। अच्छा, आपको गिनती नहीं लिखनी, आपको टेबल लिखनी है। टेबल को हिंदी में बोलते हैं पहाड़े। तो कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब सीधी सी बात है, पहाड़े 20 तक तो आ नहीं सकते, वो तो 10 तक ही रुकेंगे ना, क्योंकि 10 के मल्टीपल तक ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीरीज पे जाएंगे। अब की बार स्टेप वैल्यू 1 नहीं रहेगी, 2 रहेगी। 2 पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। आई बात समझ में? जैसे मुझे यहाँ पे 54 का पहाड़ा लिखना है, 54 का, और मैंने सेलेक्ट यहां तक कर लिया, जबकि यहां तक तो पहाड़े टेबल बनेगी ही नहीं। इसकी टेबल कहां पे एंड होगी? 540 पे एंड हो जाएगी 54 की। तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं 540 पे अपने आप एंड हो जाए। सीरीज यहां पे तो हम 54 डालेंगे, बट जो स्टॉप वैल्यू है उसके अंदर कितना लिख देंगे? 540, और ओके करेंगे। तो जहां तक आप बनाना चाहते हो वहां तक ही बनेगा। आई बात समझ में? जैसे आपको लिखना है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? संडे। मुझे जो हमारे सप्ताह के 7 नाम है, वो 7 दिन है, वो यहाँ पे हमें इंसर्ट करने हैं। ठीक है, क्लिक करके मैंने सिलेक्ट कर लिया, सीरीज पे गया। अब की बार देखो, ना तो हमारे पास कोई स्टॉप वैल्यू है, ना कोई स्टेप वैल्यू है। वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकल्स, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब की बार टाइप में ऑटोफिल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? ऑटोफिल पे, और ओके कर देंगे तो आपके सामने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 7 दिन आ जाए। देखो वेडनेसडे की साइज थोड़ी बड़ी है, तो आप यहां से इसकी साइज सेल की बढ़ा सकते हैं। आपको जनवरी, फरवरी वगैरह लिखना है, जो हमारे मंथ्स हैं उनके नाम, तो सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। उनकी संख्या कितनी होगी? 12। मैंने 12 सिलेक्ट कर लिया, फिल में गए, सीरीज में गए। अब की बार भी क्या करना पड़ेगा? ऑटोफिल। ओके करेंगे तो हमारे सामने देखो, ठीक है। उसके अलावा देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, वो कब से चालू होता है? अप्रैल से। कब से चालू होता है? अप्रैल से। मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्रैल 2022, और मुझे पूरे 12 महीने का हिसाब चाहिए। तो देखो मैं इसको भी ऑटो फिल कर देता हूँ। तो देखो अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, और जब दिसंबर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसने क्या बना दिया? जनवरी 23। क्या बना दिया? जनवरी 23। तो आप इस तरीके से वित्तीय वर्ष का भी ऑटोफिल पे यूज कर सकते हो। अच्छा, इंसर्ट हमने सीखा। जैसे हमने इंसर्ट सीखा है ना, वैसे की वैसे आप डिलीट को भी काम में ले सकते हो। जैसे आपको ये कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक कर दो, ये रो डिलीट करनी है तो डिलीट पे क्लिक कर दो। डिलीट के अंदर खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, कॉलम, रो, शीट भी डिलीट कर सकते हो। पूरी आपको शीट डिलीट करनी है तो शीट भी डिलीट कर सकते हो। ये मैंने आपको कुछ और बेसिक्स आज बताए, बाकी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।